डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन एक होनहार व्यक्तित्व, हम सबके प्यारे ब्रदर। उनका जन्म 9 अगस्त 1959 को भुईगांव नामक गांव में क्रिश्चियन परिवार में हुआ। अपने माता पिता के वे सबसे बड़े बेटे थे। बचपन से वो धर्मी जीवन जी रहे थे। पढ़ाई में वे बहुत तेज थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई भुईगांव के होली फैमिली स्कूल में पूरी की और माध्यमिक पढ़ाई देव तालाब के सेंट थॉमस हाई स्कूल में पूरी की। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के एमएल ढाणुकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स पार्ले में पूरी की। 10वीं होने के बाद उनकी डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन उनके घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी। इसलिए उनकी इच्छा होने के बावजूद भी उनके पिताजी उन्हें डॉक्टर की पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके। ब्रदर बहुत नाराज हो गए थे। फिर भी उन्होंने डॉक्टर के स्तर की चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करना चुन लिया और 1985 में उन्होंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री पूरी की। पढ़ाई करते वक्त वो वसई पापड़ी के थॉमस बैप्टिस्ट जूनियर कॉलेज में पढ़ाते भी थे। वो कॉलेज में मर्ती सर के नाम से सभी विद्यार्थियों के लाडले सर थे और वसई में भी वो लोगों के प्यारे थे। 1985 में सीए की डिग्री पूरी करने से पहले ही 26 जनवरी 1985 के दिन उनकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई और उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से उनके पूरे परिवार को अचंभा हुआ। वैसे ही उनके पूरे गांव वाले भी अचंभित हुए, क्योंकि उनके परिवार के और गांव के लोगों ने ऐसा सपना देखा था कि सीए होने के बाद वो एक ऑफिस निकालेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और बहुत युवकों को नौकरी भी मिल जाएगी। लेकिन उनका वह सपना अधूरा रह गया। लोग कहने लगे ज़्यादा सीख गया और पागल हो गया। पढ़े लिखे लोगों ने प्रभु को जीवन समर्पित करना मतलब पागलपन जैसे ही था, लेकिन ब्रदर को वो पागलपन अच्छा लगने लगा था। 1985 में अपने ही गांव में उन्होंने प्रार्थना सभा लेना शुरू किया और उस वक्त प्रार्थना के लिए गांव के छोटे छोटे बच्चे और कम पढ़े लिखे लड़के आने लगे। यह उनके परिवार के लिए शर्मिंदा होने की बात थी। फिर भी ब्रदर ने वो काम चालू रखा। हर रोज वो अपने गांव में प्रार्थना सभा चलाते थे और उस प्रार्थना सभा में लगभग 100 लड़के लड़कियां आते थे और इन प्रार्थना सभा के द्वारा बहुतों के जीवन में बदलाव हो रहा था। उनको नौकरी छोड़कर प्रभु का कार्य करना, लेकिन उस वक्त जो उनके अगुवे थे उन्होंने उनको नौकरी छोड़ने से मना किया। इस वजह से ब्रदर नौकरी करते रहे। 1990 में उन्होंने ख्रिस्त प्रकाश नामक मासिक पत्रिका छपाने का काम शुरू किया और ये मासिक पत्रिका उनके तनख्वाह में से पैसा देकर वो छपाते थे और यह पत्रिका वो पूरे वसई में मुफ्त में बांटते थे और उसके द्वारा वो वसई के लोगों को प्रभु का ज्ञान देते थे। उनके अंदर प्रभु का प्यार जगाते थे। उनके प्रवचन के द्वारा वो लोगों को प्रभु के निकट लाते थे। उस वक्त चंगाई का दान बड़े पैमाने में नहीं था, लेकिन प्रवचन का दान बड़े पैमाने में था। वसई के लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए उन्हें गाँव-गाँव में बुलाते थे और उनके द्वारा बहुत से लोगों का जीवन परिवर्तित हो चुका था। फिर 1996 में उन्होंने नौकरी का त्याग करके पूरा समय प्रभु के कार्य में बिताने का निर्णय लिया और जून 1997 में उन्होंने नौकरी का इस्तीफा दे दिया। वैसे ही वो मड आइलैंड, धारावी, काशीमीरा और वसई के शांतिवन, गास इन जगह पर प्रार्थना सभा चलाते थे। उनको ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऐसा सेवा कार्य वसई में भी कर सकता हूँ। उन्होंने 1998 में रविवार के दिन एक दिवसीय प्रार्थना सभा की शुरुआत की।
पहले प्रार्थना सभा में 25 लोग उपस्थित थे। यह प्रार्थना सभा उनके मकान के पहले मंजिल पर शुरू हुई। केंद्र की शुरुआत होने के बाद प्रभु उसमें बढ़ोतरी लाने लगा। केंद्र शुरू होने के बाद भी कठिनाइयाँ आती रही, लेकिन उन सब कठिनाइयों के ऊपर हमारे ब्रदर प्रभु यीशु मसीह में विजयी होकर आगे बढ़ते रहे। पीछे हटना उनके स्वभाव में ही नहीं था, और प्रभु कार्य में पीछे हटना वो तो असंभव ही था। उनके कार्य के द्वारा और जीवन के द्वारा बहुत लोगों के जीवन बदल गए। 17 अगस्त 2016 को उनको प्रभु ने अपने स्वर्गीय घर में बुला लिया। यह होना नहीं चाहिए था, लेकिन यह हो गया। हम उसे बदल नहीं सकते। ब्रदर, प्रभु के लिए आपने आपका जीवन समर्पित किया। अपने खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचा। आपने हमेशा प्रभु के कार्य के बारे में ही सोचा और दूसरों के बारे में ही सोचा। हम आपको बहुत याद करते हैं। आप हमेशा हमारे दिल में हैं, और हम जानते हैं कि आप प्रभु यीशु के संग स्वर्ग में आनंद मना रहे हैं। इस संसार में यदि कोई अपने प्राण को प्यारा जानता है तो वो अपने प्राण खोएगा, लेकिन यदि कोई अपने प्राण को अप्रिय जानता है तो उस प्राण की रक्षा अनंत जीवन के लिए करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर के पास जब मांगते हैं तो परमेश्वर खुद देता है। हमारा दिमाग से जो होता नहीं वो परमेश्वर करता है। भाई और बहनों, प्रभु खुद के जीवन के बारे में तो बता रहा है। सवाल नहीं है, उसके खुद के जीवन के बारे में बता रहा है। उसने अपनी जान दी संसार के उद्धार के लिए। संसार के मनुष्य के हर पाप का दंड यीशु ने अपने शरीर पर लिया है। जिसने तुम्हें और मुझे निर्माण किया है वो हाथ फैल कर खड़ा है, बोलता है मेरे गोद में आओ। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग संसार के कोने कोने में यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। क्यों? यीशु मसीह ने अपने खुद के जान को अप्रिय माना। खुद की जान उसने दे दी। जो इस संसार में खुद के जान को अप्रिय मानता है उसको परमेश्वर बहुत फल देता है। उसने जान दी, इसलिए आज यीशु मसीह के नाम पूरे संसार में बहुत फल आ रहा है। जो खुद से प्यार करता है वो स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है। जो दूसरों से प्यार करता है वो स्वर्ग में जाएगा। गेहूं का दाना मरता नहीं तो अकेला रहेगा, मरेगा तो बहुत फल लाएगा। भाई और बहनों, जिसको मालूम है कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, वो परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कोशिश करता है। जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है वही परमेश्वर की बातें जानता है। शारीरिक लोग नहीं जान सकते हैं, उनका विचार अलग होता है। संसार में हमें प्रभु ने एक आज्ञा दी है कि आप एक दूसरे से प्यार करो, प्रभु से प्यार करो, मनुष्यों से प्यार करो। यदि संसार का उद्धार होना है तो संसार के मनुष्यों ने यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, उसके बलिदान पर विश्वास करना चाहिए। हमारा फर्ज है, ये हमारा काम है। क्या काम है? दुनिया को बताना कि तुम्हारे सब समस्याओं के लिए परमेश्वर ने जवाब दिया है। 2000 साल पहले जवाब दिया है, और जवाब उसका पुत्र यीशु मसीह है। ये जो परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह साफ साफ बता रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मैं चाहता हूं जितने लोग मेरे सामने बैठे दिखते हैं वो सब लोग, और जितने लोग टीवी पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो सब लोग, इसे एक भी आदमी नरक में नहीं जाना चाहिए। भाई और बहनों, यदि आप जो कुछ करते हैं उसका नतीजा स्वर्ग नहीं है तो आप जो कुछ करते हैं वो व्यर्थ है। उसने अपना इकलौता पुत्र जो है यीशु मसीह उसको संसार में भेजा, और उस यीशु मसीह ने इस संसार के हर मनुष्य के हर पाप का दंड जो है अपने शरीर पर लिया। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपका मेन काम यानी उद्धार हो चुका है। मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे।